बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सदस्यों के लिए खुशखबरी है कि श्रमिक की मांग को लेकर रेलवे बोर्ड एवं श्रम मंत्रालय से भी श्रमिकों की सूची तैयार कर जल्द भारत सरकार को समर्पित करने का आग्रह किया गया है। इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिगंबर प्रसाद मेहता के सुपौल जिले के सिमराही पिपरा खुर्द स्थित निजी आवास पर एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी मंत्री मनोरंजन कुमार को फूल माला, मिथिला पाग और शाल देकर सम्मानित किया गया। वहीं राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 6 अगस्त 26 को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने रेल भवन नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार से एवं इसके उपरांत 7 अगस्त को भारतीय सरकार के केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ संगठन के संरक्षक जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और अपनी मांग रखी। इस बैठक के दौरान IRHMC के गठन हेतु तैयार किए गए प्रारूप पर केंद्रीय मंत्री एवं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया, जिन्हें अंतिम प्रारूप में समुचित रूप से सम्मिलित किया जाएगा। प्रभारी मनोरंजन कुमार द्वारा निर्देशित किया गया कि 12 अगस्त से सुपौल के पिपरा खुर्द स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में 5 राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ का गैंग व सूची तैयार करने का कार्य किया जाएगा, जिसके तहत श्रमिकों को EPF ESIC का काम शुरू होगा। वो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन कुमार कर रहे हैं। मेरा हम 4 लेबर कोड को भी देख रहे थे, हम उससे भी जुड़े हुए थे, लेकिन तब भी हम अपना संघर्ष एक दिन में नहीं रुका, एक दिन भी चैन से नहीं सोया। और तो आप देखे होंगे 2024 में कैबिनेट हुआ, 25 में भी लगातार कैबिनेट हुआ था, जो पूरे देश में इसका पत्र मिला। हम लोगों के पास सरकार का आदेश सब कुछ आ जाए, हमारे कार्य में बोरा कागज है सरकार के आदेश का, लेकिन विडंबना कहीं सरकार का सरकारी व्यवस्था में कहीं कोई कमी के कारण जो है हमें 5 साल वेट करना पड़ा। और 2025 के नवंबर में 4 लेबर कोड बिल पूरे देश के लिए इम्प्लीमेंट किया गया और वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास हुआ। उसमें भी आप कुछ ही बात देखे होंगे, हमारे माननीय अभिभावक माननीय श्रमिकों के द्वारा किसान अधिकार के लिए मांग किया जा रहा है और राष्ट्रीय प्रभारी जी के द्वारा लगातार विभिन्न बैठक करने के बाद हमारा कई घात अधिकार प्राप्त हुआ। और इस बैठक भी बुलाए थे कि जितना हमारा डाटा है, जो संगठन में हमारे लोग काम करते हैं, PF का अकाउंट हो, जो भी तरह का काम सरकार की तरह मेडिकल की जाँच हो, ये सारी जांच के रिपोर्ट 15 अगस्त से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप में 15 दिन के भीतर पूरे हिंदुस्तान के जो 4 राज्य 5 राज्य के अधिकारी इनका जो भी डाटा है, जो भी मेडिकल का जांच है, जो PF अकाउंट है, ये सारे लोग संपन्न करके हम संसद के सामने जमा करने का काम करने के निर्देश के लिए आज अपना बैठक। और सिर्फ माल गोदाम में रेलवे का भी जो डे पर डे मालवाहक लॉस होते जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया है, उसको भी अगर एक बड़ा गति देना है, रेलवे को भी एक नए आयाम तक पहुंचाना है, तो उस भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस ने जो प्रपोजल जमा किया है, इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अभी हम 6 तारीख को और 7 तारीख को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार से हमने बैठक किया। 7 तारीख को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से बैठक किया। हमने उनका पूरा ड्राफ्टिंग जो तैयार हुआ था उसको स्वीकृत करने का काम किया। हमारे कॉरपोरेशन में जो सेंट्रल लेवल का कौन कौन पदाधिकारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनकी भी सूची हमने जारी करने का काम किया। और भारत सरकार ने दोनों मंत्रालय माल गोदाम में 24 घंटा 7 दिन संपूर्ण तरीके से काम हो, उसकी सूची तैयार कर करके सरकार तक भेजने के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ को आग्रह किया है। अभी आज का मीटिंग का एक ही उद्देश्य था, अपने 4 स्टेट का हम पदाधिकारी को बुलाए हैं।
कि सभी माल गोदाम का 2400 घंटा 7 दिन काम करने के लायक 14 को गैंग बना करके, क्योंकि एक गैंग में 14 लोग रहते हैं, एक सरदार, मुंशी, लेबर, एक्सरी, और एक पूरा फुल रैक में 42 बैग का होता है। उस तरीके से 24/7 काम करने के लिए उसका डाटा तैयार करके 15 अगस्त के बाद हम लोग मांगने का काम किए हैं और उसको हम लोग सरकार तक जमा करने का काम किया। दूसरा